Hi friends, continuing in chapter number 4, we are now today dealing with meters. Meters are the measuring devices. उसमें 3 मीटर हमें पढ़ने हैं. एक तो गैल्वेनोमीटर, दूसरा एमीटर, तीसरा वोल्ट मीटर. ये तीनों हमें पढ़ने हैं. तो पहले इन तीनों का बेसिक नो हाउ लेते हैं. व्हाट दे आर बेसिकली. लेट्स सी दैट. वन ऑफ देम इज गैल्वेनोमीटर. Second one we are going to study is ammeter. The third one is voltmeter. ये 3 मीटर्स हमें स्टडी करने हैं. Now सबसे पहले गैल्वेनोमीटर यानी क्या. तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस which shows presence of electric current in the circuit. इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट है या नहीं वो बताता है. इट शोज वेदर द करंट इज प्रेजेंट और नॉट. इफ देयर इज सम करंट इट विल शो डिफ्लेक्शन. इफ देयर इज नो करंट एट ऑल इट विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन. ओके, सो दिस गैल्वेनोमीटर गिव्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं वो बताता है. कितना है वो नहीं. इट जस्ट शोज वेदर द करंट इज प्रेजेंट और नॉट. इसका सर्किट सिंबल. सर्किट में इसको इंडिकेट करते हैं कैसे. तो इस सर्कल के अंदर G लिखा होगा या फिर एरो बनाया होगा. दिस एरो शोज द पॉइंटर एंड इसमें 0 सेंटर पे होता है. दो साइड पे डिविजन होते हैं 30-30. तो अगर नो डिफ्लेक्शन देन इट विल शो 0. अगर डिफ्लेक्शन है, करंट पास हो रहा है तो डिफ्लेक्शन देगा इधर दिस साइड और दिस साइड. यानी अगर एक साइड पर डिफ्लेक्शन देता है, करंट यूं फ्लो हो रहा है तो रिवर्स डायरेक्शन में रिवर्स फ्लो हो रहा है. यानी एट टाइम्स इट शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट आल्सो इन द सर्किट. ओके, इन दैट ब्रांच. Okay, that shows the presence of electric current in the circuit. Symbolically, it is shown by this way. It's a very sensitive device. It's a very sensitive device. Sensitive device मतलब क्या? कि even though when a small current is passing, it immediately shows a deflection. छोटा सा करंट पास हो तो भी डिफ्लेक्शन देगा. यानी अगर ज्यादा करंट पास हुआ तो it might get damaged. ओके, so it is not able to sustain high current. स्मॉल करंट में भी डिफ्लेक्शन दे देता है फुल स्केल, तो फिर हाई करंट में तो इट में गो ऑफ. बराबर है. फिर इसके बारे में एक और बात भी बोलते हैं, इट कैन बी मॉडिफाइड. इसको मॉडिफाई कर सकते हैं इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर. इट कैन बी मॉडिफाइड इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर. यानी गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू एन एमीटर एज वेल एज अ वोल्टमीटर. ओके, तो ये गैल्वेनोमीटर के बारे में कुछ पॉइंट्स हो गए. एमीटर की बात करें तो एमीटर इज अ डिवाइस विच, ये नाम देखो, नाम क्या बताता है. मीटर है. मीटर इन मेजरिंग डिवाइस हुआ. क्या मेजर करता है. तो इट मेजर्स एम विच इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एम्पियर. व्हाट इज एम्पियर. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो यानी एम्पियर मेजर करता है, मतलब कि कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मेजर करता है. तो इट measures इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है वो मेजर करता है. इन दोनों में फर्क क्या है. दिस शोज द प्रेजेंस, करंट है या नहीं, पर कितना है. दिस शोज एमीटर गिव्स अ वैल्यू. तो एमीटर गिव्स अ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इट मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट. ओके, इसका सर्किट सिंबल. सर्किट में इसको कैसे बताते हैं वो देखते हैं. तो सर्किट में इज शोन बाय it's a conversion of ammeter, it's a conversion of galvanometer, it's a modification of galvanometer. पहले सिंबल गैल्वेनोमीटर जैसे ही, खाली बीच में A लिखा होगा, A फॉर एमीटर. ओके, एंड एक साइड पे प्लस एक साइड पे माइनस. गैल्वेनोमीटर में ऐसा कोई प्लस माइनस नहीं है. व्हाट डज दिस प्लस माइनस शोज. ओके, ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एमीटर पॉजिटिव द बैटरी टू बी कनेक्टेड. यानी यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कैसे करने की. पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव. यानी ये बताता है बैटरी का कौन सा टर्मिनल लगाना है. अगर प्लस लिखा है वहाँ पे पॉजिटिव लगाना है, माइनस लिखा हो तो वहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल लगाना है. तो वेदर इट विल बी रिटन पॉजिटिव नेगेटिव इन सर्टेन प्लेसेस रादर देन राइटिंग प्लस और माइनस दे शो रेड कलर टर्मिनल एंड ब्लैक कलर टर्मिनल. तो रेड मीन्स पॉजिटिव, ब्लैक मीन्स नेगेटिव. ये याद रखना है. तो ये मीटर हो गया. ए मीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट एंड उसको सर्किट में सिंबॉलिकली शोन बाय दिस वे. ओके, रेड इंडिकेटिंग द पॉजिटिव टर्मिनल एंड ब्लैक इंडिकेटिंग द नेगेटिव टर्मिनल. वैसे नॉर्मली स्टूडेंट लेवल पे तो लिखा होता है मीटर पे, पर नहीं लिखा हो तो रेड एंड ब्लैक आर द सिंबल्स फॉर इट.
अच्छा फिर आगे चलते हैं. इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. ऑलवेज इन सीरीज. बैटरी के साथ हमेशा सीरीज में, सर्किट में जहां पे भी करंट मेजर करना है वहां पे ये सीरीज में लगाया जाता है. ऑलवेज इन सीरीज. एज फॉर एग्जांपल ये एक रजिस्टर है, इसके अंदर एक बैटरी कनेक्ट किया. ये रजिस्टर है, इसमें बैटरी कनेक्ट किया है. ड्यू टू बैटरी करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ड्यू टू बैटरी करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो ये करंट फ्लो है. इस करंट को मेजर करना है तो क्या करेंगे? वी यूज एन एमीटर. एमीटर कैन बी कनेक्टेड एनीवेयर इन सीरीज. तो कहीं पे भी लगा दो सर्किट में, यहाँ 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 कहीं पे भी लगा दो. चलो हम यहाँ पे लगाते हैं. ये एमीटर लगा दिया. अब बैटरी का पॉजिटिव इस तरफ आ रहा है तो ये प्लस, और नेगेटिव इस तरफ आ रहा है तो ये माइनस. ओके, दिस हाउ वी कनेक्ट एमीटर. एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. बराबर. फिर बाद में resistance of emitter should be as low as possible. इसका रेजिस्टेंस शुड बी एज लो एज पॉसिबल. हो सके उतना कम. बराबर है. फॉर आइडियल एमीटर, फॉर आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस लोएस्ट, लोएस्ट मतलब 0. फॉर एन आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस ऑलवेज 0. आइडियल यानी आदर्श हो गया, जिसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए. फिर इसके दो छोटे बंधु, एक तो मिली एमीटर. ये क्या करता है? मेजर्स करंट इन ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर्स. इन ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर. मिली एम्पियर है 10⁻³ एम्पियर. तो फिर सिंबल में लिखा होगा स्मॉल एम कैपिटल ए. इसका सिंबल ऐसे लिखा होगा. तो फिर यहाँ ए लिखा है मतलब मेजर्स करंट इन एम्पियर्स. एमीटर में ए लिखा हो तो एम्पियर में मेजर करता है. एम ए लिखा, मिली एम्पियर लिखा होता है, मिली एम्पियर में मेजर करता है. और दूसरा इसका छोटा वर्जन माइक्रो एमीटर. आप समझ गए माइक्रो एमीटर क्या करता है? इट मेजर्स इन ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स विच इज नथिंग बट 10⁻⁻6 एम्पियर. एंड सिंबल डिवाइस के ऊपर ऐसा लिखा होगा. डिवाइस के ऊपर ऐसा है. डिवाइस का अगर तुम देखो तो स्क्रीन पे लिखा होगा या नीचे ए या एम ए या म्यू ए. एंड यहाँ पे वो 0 होगा, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू होगा. एंड ये सारे मार्किंग्स होंगे. एंड यू पॉइंटर घूम रहा होगा एज पर द करंट. ये डिवाइस के ऊपर यहाँ पे दो टर्मिनल होंगे, रेड एंड ब्लैक. रेड एंड पॉजिटिव, ब्लैक एंड नेगेटिव. ये एक्चुअल डिवाइस ऐसा कुछ दिखेगा, फिर डायमेंशनली दिखेगा ऐसा कुछ. तो स्क्रीन के ऊपर उसके डायल पे जो लिखा होगा ए एम ए या म्यू है, उसके ऊपर से यू कैन फाइंड कि एमीटर है या मिली एमीटर या माइक्रो एमीटर. तीनों के तीनों एमीटर है. दे मेजर करंट. देयर पर्पस इज टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट. ओके, तो ये हो गया एमीटर के बारे में. फिर चलते हैं नेक्स्ट वोल्ट मीटर. तो वोल्ट मीटर का काम क्या है? तो इट मेजर्स, मीटर है मेजरिंग डिवाइस, क्या मेजर करता है? वोल्ट. वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया. बराबर है. तो इसका काम क्या है? मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस. इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन द सर्किट. मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन द सर्किट. इसका सर्किट सिंबल, इसका सर्किट सिंबल. इट इज ऑल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ गैलोमीटर. तो सिंबल भी सेम टू सेम, खाली वी लिखा होता है बीच में. वी लिखा है ना वोल्ट मीटर, ए लिखा होता है मीटर. प्लस माइनस यानी यहाँ पे पॉजिटिव लगाना है बैटरी का, यहाँ नेगेटिव लगाना है. इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. ये हमेशा पैरेलल में लगता है. मतलब सपोज ये बैटरी, उसके लिए रजिस्टर, बैटरी में करंट फ्लो है सर्किट में, लेट्स से आई. रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए. वी वांट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द रजिस्टर. तो क्या करेंगे? एक यहाँ से एक यहाँ से, दो वायर ले लिए. वी वांट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स. वर्डिंग समझ लो, अक्रॉस 2 पॉइंट्स यानी 2 पॉइंट्स के अक्रॉस यानी पैरेलल ही बनेगा. ये वोल्ट मीटर लगा दिया. बराबर, वी कनेक्ट वोल्ट मीटर इन पैरेलल. तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स होता है. तो अक्रॉस 2 है तो दोनों पॉइंट को साथ में लेना है. एंड यू गेट अ वोल्ट मीटर लाइक दिस. अब बैटरी का पॉजिटिव इस तरफ आ रहा है तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव इस तरफ आ रहा है नेगेटिव. तो प्लस माइनस शोज द बैटरी इज पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल टू बी कनेक्टेड हियर. ओके, सो ये हो गया इसका कनेक्शन वोल्ट मीटर का. ऑलवेज इन पैरेलल. ए मीटर ऑलवेज इन सीरीज, वोल्ट मीटर ऑलवेज इन पैरेलल. मेजर्स करंट, मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस. फिर रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर should be as high as possible.
रेजिस्टेंस शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना हाई रखने का। तो फॉर आइडियल वोल्ट मीटर, फॉर आइडियल वोल्ट मीटर resistance will be infinite. Resistance of voltmeter should be as high as possible. Ideal voltmeter के लिए resistance should be infinite। इसके भी तो छोटे बंधु मिली वोल्ट मीटर, मिली वोल्ट मीटर सिंबलाइज बाय स्मॉल m कैपिटल V, प्लस माइनस क्या करता है, मेजर्स इन ऑर्डर ऑफ मिली वोल्ट्स, यानी कि 10⁻³ वोल्ट। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर मेजर्स इन ऑर्डर ऑफ इन वोल्ट्स, ओके। एंड फिर बाद में इसका दूसरा छोटा बंधु माइक्रो वोल्ट मीटर, दिस मेजर्स इन ऑर्डर ऑफ माइक्रो वोल्ट्स, माइक्रो वोल्ट यानी 10⁻⁻², ओके। तो ये हो गया रिगार्डिंग कैलकुलेटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, तीनों डिवाइस जो हम स्टडी कर रहे हैं वो, ओके। ये मैंने टेबल फॉर्म में क्यों लिखा हुआ है, ताकि यू कैन गेट एन आइडिया ऑफ कंपैरिजन। हो सकता है 2 मार्क का क्वेश्चन पूछे, कंपेयर गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर मेजर्स द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट, डज नॉट गिव द वैल्यू, इट मेजर्स द प्रेजेंस ऑफ करंट, करंट है या नहीं वो बताता है, एंड एट टाइम्स गिव्स द डायरेक्शन, जबकि एमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक, गिव्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बराबर है। गैल्वेनोमीटर कैन बी मॉडिफाइड इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। अच्छा, इन दोनों का कंपैरिजन पूछा हो तो इट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट, दिस मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। सिंबल में लिखा होता है, सिंबल में भी लिखा होता है। एमीटर ऑलवेज इन सीरीज, वोल्टमीटर ऑलवेज इन पैरेलल। एमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगेगा। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी एज लो एज पॉसिबल, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस एज हाई एज पॉसिबल। आइडियल एमीटर के लिए 0 रेजिस्टेंस, आइडियल वोल्टमीटर के लिए इनफिनिट रेजिस्टेंस, एंड इसके दो छोटे छोटे बंधु, बराबर। ये हो गया कंपैरिजन बिटवीन एमीटर, वोल्टमीटर एंड गैल्वेनोमीटर, ओके। ये मैंने नोट्स में नहीं दिया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो इसे कॉपी कर ले इसी तरह से, ताकि एग्जाम में यू कैन गेट एटलीस्ट सम पॉइंट्स रिगार्डिंग इट। अच्छा, नाउ आवर वर्किंग, हम लोग क्या करेंगे, पहले गैल्वेनोमीटर को स्टडी करेंगे डिटेल में। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, व्हाट इज इट्स कंस्ट्रक्शन एंड इट्स वर्किंग, उतना देखेंगे। विल ऑब्टेन द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये हो जाएगा बाद में। विल कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, तो कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर टू एमीटर क्या प्रॉब्लम्स फेस होती है वो देखते हैं, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं, एंड फिर फॉर्मूला देंगे एमीटर के लिए। सिमिलरली विल गो ऑन फॉर गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर कन्वर्जन। उसमें वोल्टमीटर क्या करता है, उसका उसमें अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर तरीके यूज किया हो तो क्या प्रॉब्लम्स फेस होती है वो देखेंगे, एंड फिर उनके सॉल्यूशंस करके विल गेट द फॉर्मूला फॉर वोल्टमीटर। चलो नेक्स्ट वी स्टार्ट ऑन विद गैल्वेनोमीटर। तो पहली बात तो गैल्वेनोमीटर क्या है, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन। It's a device which shows presence of electric current in the circuit. A device which shows presence of electric current in the circuit is called galvanometer. It shows the presence, does not measure the value. Okay, वो galvanometer हो गया। फिर principle on which it works. तो galvanometer का principle basically क्या है, what fundamentally it works on। तो हमने आगे एक टॉपिक पढ़ा था कि when a rectangular coil carrying some current is placed in uniform magnetic field, the coil rotates, torque acts on it and the coil rotates। ये हमने पढ़ा था कि whenever a current carrying rectangular coil is placed in a uniform magnetic field, torque acts on it and the coil rotates। बस वही प्रिंसिपल है इसके पीछे, यानी गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन में भी ऐसा ही कुछ होगा, एंड उस पर ये वर्क करेगा, ओके। चलो इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन हम लोग ले रहे हैं 2 डिफरेंट एंगल से। सपोज ये डिवाइस है गैल्वेनोमीटर, तो ये साइड व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया, साइड व्यू एंड टॉप व्यू। मैं यहाँ पे साइड व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर टॉप व्यू बनाऊंगा, बराबर, ताकि तुमको एग्जैक्टली ख्याल है कि क्या होता है। चलो कंस्ट्रक्शन में ये हो गया 1 पोल ऑफ अ सिलिंड्रिकल मैग्नेट, सामने दूसरा पोल, टू पोल्स ऑफ सिलिंड्रिकल मैग्नेट, बीच में सिलिंड्रिकल गैप है। ऊपर से देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, 1 पोल अनदर पोल, 2 poles of a cylindrical magnet. Now between these 2 poles a rectangular frame is placed. A rectangular frame is placed between the 2 poles. फ्रेम है मतलब क्या हुआ, जस्ट बॉर्डर, नथिंग एल्स, इट्स प्योरली बॉर्डर।
भाई रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ऊपर से देखो तो खाली ये पार्ट ही दिखेगा फ्रेम का, ये हो गया रेक्टेंगुलर फ्रेम। ओके, फिर इस रेक्टेंगुलर फ्रेम पे थिन कॉपर वायर इज बाउंड, अ थिन कॉपर वायर इज बाउंड, सो दैट फॉर्म्स अ रेक्टेंगुलर कॉइल। ये कॉपर वायर के वाइंडिंग्स हो गए, एंड इसका दूसरा एंड यहाँ नीचे बाहर है, यानी कॉपर वायर्स यहाँ पे यूं दिखेंगे, वाइंड किया ना लूप पे, तो दस फॉर्मिंग अ रेक्टेंगुलर कॉइल जिसके दो एंड्स ये है। नाउ दिस रेक्टेंगुलर कॉइल इज माउंटेड ऑन अ सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, ये एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर है, अ सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, इट्स अ सिलेंडर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, यानी यहाँ पे ऊपर से देखोगे तो सॉफ्ट आयरन यूं दिखेगा, सिलेंडर यूं दिखेगा। इट इज माउंटेड ऑन द सिलेंडर यूजिंग अ पिवट, पिवट ऐसा बोले, पिवट इज अ, ये पाइवट, पिवट इज अ कोनिकल स्ट्रक्चर लाइक दिस, जिसका पॉइंटेड एज इज ऑन द सिलेंडर एंड ये सर्कुलर एज इज जॉइंट टू द रेक्टेंगुलर फ्रेम, यानी रेक्टेंगुलर फ्रेम को ऊपर माउंट कर दिया, सिलेंडर के ऊपर यूं रख दिया यूजिंग पिवट। अब ये पिवट क्यों यूज कर रहे हैं, पिवट का पॉइंटेड एज ऑफ सिलेंडर पे। नाउ व्हाट विल हैपन दैट दिस रेक्टेंगुलर कॉइल विल रोटेट अराउंड द सिलेंडर, एंड वो अगर डायरेक्टली रख दिया होता तो फ्रिक्शन ज्यादा लगता, कॉन्टैक्ट सरफेस ज्यादा होता, तो पॉइंट कॉन्टैक्ट हो गया, इससे फ्रिक्शन वेरी लेस, तो फ्रिक्शन फ्री मोस्ट रोटेशन अराउंड द सिलेंडर, उसके लिए काम आएगा ये सॉफ्ट, ये पिवट का काम हो गया गिविंग फ्रिक्शन फ्री रोटेशन। सॉफ्ट आयरन का काम क्या है, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर का टू ऑब्टेन, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर का काम टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, यूआरएमएफ, यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। सॉफ्ट आयरन सिलेंडर के कारण मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा कैसा, यूनिफॉर्म, एंड वो भी रेडियल। कैसे, वो देखो यहाँ पे, अगर मान लो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर ना होता तो सिचुएशन क्या होता, दो कॉइल के बीच में, सॉरी दो मैग्नेट के बीच में, मैग्नेट के दो पोल के बीच में, ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड इसको जैसे बनती between north and south pole, magnetic field would be like this, magnetic field lines would be like this, नॉन यूनिफॉर्म होती, यूनिफॉर्मिटी नहीं है इसमें, इक्वल डिस्टेंस नहीं है इसलिए, क्लियर, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। अब अगर सॉफ्ट आयरन सिलेंडर रख देते हैं बीच में, एग्जैक्टली सेंटर पे सॉफ्ट आयरन सिलेंडर रख दिया, अब ये सिलेंडर क्या होगा, आयरन है, इसे सारी मैग्नेटिक फील्ड उसी की तरफ डायरेक्टेड होगी, तो ड्यू टू दिस सॉफ्ट आयरन सिलेंडर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नाउ आर कॉन्संट्रेट टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, ये सब गायब हो जाएगा, तो फिर मिलेगा कैसा, कुछ ऐसा, यानी यहाँ पे गेट है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो मतलब यूनिफॉर्म कहाँ है, ये तो क्राउडेडनेस चेंज हो रही है, रेडियली इट इज यूनिफॉर्म, ये नॉर्थ पोल अज्यूम किया, साउथ पोल अज्यूम किया हुआ है, रेडियली इट इज यूनिफॉर्म, यानी रेडियस फिक्स रेडियस ले लो सेंटर से, तो वहां पे सब जगह पे सेम मैग्नेटिक फील्ड, फिक्स रेडियस डिस्टेंस पे सेम मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इट्स नॉट द एंटायर गैप बिटवीन द टू पोल्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, इसको ध्यान में रख के रेडियली इट इज यूनिफॉर्म, रेडियली, यानी एक सिलेंडर है, ये सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है, ये लाइनें जो बनी ना डॉटेड, इस पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये लाइन पे यूनिफॉर्म सेम मैग्नेटिक फील्ड, ये लाइन पे सेम मैग्नेटिक फील्ड, ये लाइन पे सेम मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, ये तीनों लाइन पे इक्वल हो के ना अलग बात है, पर ये लाइन पे अगर B1 है तो सब जगह पे B1 ऑन दिस सर्कल, यहाँ पे B2 है, यहाँ B3 है, तो यहाँ पे B2 हमेशा, यहाँ पे B3, रेडियली इट इज यूनिफॉर्म, ये सेम हो के नहीं वो अलग बात है। ओके, तो दिस इज रेडियल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन ड्यू टू दिस सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, इसका पर्पस ये है। फिर टू एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड थ्रू टू स्प्रिंग्स टू टू स्क्रूज, ये दो स्क्रू को कनेक्ट करें, स्क्रू S1 અને यहाँ पे थ्रू अनदर स्प्रिंग टू स्क्रू S2। अब ये S1 और S2 क्या चीज है, स्क्रू S1 S2, दीज आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के दो टर्मिनल हो गए, एंड ये दो सॉफ्ट स्प्रिंग्स है बीच में लगाए हुए। ओके, अच्छा दूसरी बात, फर्दर एक और बात कि यहाँ पे, अच्छा माउंटेन ऑन, अच्छा अब यहाँ पे इसके ऊपर एक स्पाइरल स्प्रिंग लगाई होती है, जो ऊपर से देखो तो क्लियर दिखेगी, यहाँ देखो तो ऐसा दिखेगा, ये स्पाइरल स्प्रिंग है, रेक्टेंगल कॉइल के ऊपर स्पाइरल स्प्रिंग एंड उसके साथ एक पॉइंटर लगाया हुआ है, स्पाइरल स्प्रिंग के साथ एक पॉइंटर लगा हुआ है, एंड बिलो द पॉइंट सी
रेक्टेंगुलर फ्रेम के ऊपर एक स्पाइरल स्प्रिंग लगाई है, स्पाइरल स्प्रिंग के एक पॉइंटर लगा है, एंड बिलो द पॉइंटर देयर इज अ कैलिब्रेटेड स्केल, ऐसा स्केल लगा बिलो द पॉइंटर। ये स्केल क्या बताता है? रीडिंग्स देता है। यहाँ पे देखे तो इधर से कुछ ऐसा दिखेगा, ओके, एक स्केल हो गया बिलो द पॉइंटर, ओके। तो ये अरेंजमेंट हो गया पूरा कंप्लीट। फिर से एक बार एंटायर थिंग एट अ ग्लांस। बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ सिलिंड्रिकल मैग्नेट, बिटवीन टू पोल्स ऑफ सिलिंड्रिकल मैग्नेट अ रेक्टेंगुलर फ्रेम इज प्लेस्ड। रेक्टेंगुलर फ्रेम आ गया। अ थिन कॉपर वायर इज बाउंड ऑन द रेक्टेंगुलर फ्रेम टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर कॉइल। This rectangular coil is mounted on a soft line cylinder using a pivot. Using a pivot. Pivot ensures friction-free rotation, while soft line cylinder gives uniform radial magnetic field. फिर to the rectangular coil a spiral spring is attached. The spiral spring is connected to a pointer. Below the pointer, ये pointer है ऊपर, तो उसके नीचे यूं एक स्केल होता है मार्किंग वाला, ताकि पॉइंटर का रीडिंग ले सके हम लोग, ओके। फिर the rectangular coil के two ends of the rectangular coil are connected to two screws S1 and S2 via two soft springs, बराबर है। अब ये स्पाइरल स्प्रिंग का काम क्या है? तो माइनर वेरिएशन करंट कैन बी अब्सॉर्ब एंड दैट डज नॉट शो अप इन द पॉइंटर। नहीं तो करंट में क्या माइनर वेरिएशन रहता है, तो क्या पॉइंटर भी हिलता रहेगा तो पता नहीं लगेगा कि क्या रीडिंग है। इज इट जस्ट टू अब्सॉर्ब दैट माइनर वेरिएशन इन द करंट्स, दिस स्पाइरल स्प्रिंग इज प्लेस्ड। इट इज समथिंग लाइक शॉक एब्जॉर्बर ऑफ अ व्हीकल। हमारे व्हीकल में 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में नीचे शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं। तुम्हारे शॉक एब्जॉर्बर मतलब क्या होता है? अरे वो क्या बोलते हैं, जंपर जो होते हैं ना, छोटे बड़े खड्डे आए तो व्हील ऊपर नीचे होगा पर तुमको ऊपर वाइब्रेशन फील नहीं होगा। हम लोग अपनी 4 व्हीलर लेके निकलते हैं, अगर लो एंड कार है अपनी, सपोज फ्रंट इन ऐसा Hyundai Santro i10 वगैरह, वो सब लो एंड की कार है, तो उसमें क्या होगा, उसमें तो गाड़ी हिलती भी है खड्डा है तो। पर अगर हाई एंड मिड साइज लग्जरियस कार हो या हाई एंड लग्जरियस कार हो तो उसमें तो तुम रोड पे जाओगे तो स्मूथली गाड़ी चलेगी, व्हील्स अप डाउन होते रहेंगे क्योंकि उनके शॉक एब्जॉर्बर पावरफुल होते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ है, ये शॉक एब्जॉर्ब का काम करता है, शॉक एब्जॉर्ब करने का काम करता है ये स्पाइरल स्प्रिंग। इट डज नॉट अलाउ द माइनर वेरिएशन करंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द पॉइंटर। तो दूसरे ये स्प्रिंग कौन से हैं? दीज स्प्रिंग्स प्रोवाइड रिस्टोरिंग टॉर्क सो दैट द कॉइल डज नॉट रोटेट कंप्लीट। नॉर्मली क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल का रोटेशन कितना होता है? 180 डिग्री तक, 180 डिग्री तक। पर हमारा पॉइंटर क्या बताता है यहाँ पे 0 से 30 है वजन, 30 है वजन, टोटल 60 डिग्री एंगल ही कवर करता है। इट डज नॉट टेक 180 डिग्री एंगल, इट टेक्स ओनली 60 डिग्री एंगल। तो 180 से 60 में रिस्ट्रिक्ट कौन करेगा? These two springs they do not allow the coil to rotate much. करा गया? So that's the purpose of this soft spring with the 2 screws. अब इसका वर्किंग देखते हैं, ये कंस्ट्रक्शन हो गया, अब वर्किंग देखते हैं। ये 2 टर्मिनल को ज्वाइन कर दो सर्किट में। इफ करंट इज नॉट अवेलेबल इन द सर्किट, तो यहाँ करंट फ्लो नहीं होगा। रेक्टेंगल कॉइल विल बी देयर बट नो करंट फ्लोइंग थ्रू इट, तो ऑब्वियसली नो टॉर्क, नो रोटेशन, क्लियर। पर अगर मान लो करंट पास हो रहा है, यहाँ पे करंट आ रहा है, करंट पास हो रहा है, तो ये बता दिस कॉइल बिकम्स अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल। तो एज पर द प्रिंसिपल व्हेन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द कॉइल रोटेट्स, द कॉइल टॉर्क एक्ट्स ऑन द कॉइल रोटेट्स। तो एक तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन कॉइल, टॉर्क एक्टिंग ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल। वन विल बी ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, कितना? तो टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। हमने आगे जो फॉर्मूला अप्लाई किया था वो। नाउ हियर एज यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री, यानी बी यानी ए के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। तो बोलोगे ऐसा कैसे? तो देखो ये कॉइल है तो इसका एरिया वेक्टर हो गया, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे तो परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल रोटेट होकर ये हुआ तो ये इसके साथ परपेंडिकुलर हो गया। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का फायदा ये है कि एवरी टाइम द कॉइल मेक्स एंगल 90 डिग्री, इट एंश्योर्स 90 डिग्री एंगल हियर। सो देयरफॉर टॉर्क क्या आ जाएगा? NIAB, टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल इज NIAB, ओके। ये हो गया। फिर दूसरा, एज द कॉइल रोटेट्स दिस सॉफ्ट स्प्रिंग्स विल बी ट्विस्टेड, सॉफ्ट स्प्रिंग विल बी ट्विस्टेड। तो ट्विस्ट के कारण एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, स्प्रिंग को खींचो तो रिस्टोरिंग फोर्स आता है, वैसे रोटेट करो तो रिस्टोरिंग टॉर्क आता है। तो सेकेंडली
टॉर्क ड्यू टू रिस्टोरिंग इन स्प्रिंग, इसको हम लोग रिस्टोरिंग टॉर्क बोलेंगे, या फिर इसको देते हैं हाँ रिस्टोरिंग टॉर्क, तो टाउ आर बोल देते हैं। एंड इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू फाई, वेयर फाई इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल, एंड फॉर्मूला बन जाता है टाउ आर इक्वल टू के फाई, वेयर के इज कॉल्ड टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट, और इट्स आल्सो कॉल्ड टॉर्क कांस्टेंट। जैसे उसमें था ना फोर्स कांस्टेंट, याद करें स्प्रिंग में हमने पढ़ा था F प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ, प्रोपोर्शनल डेटा कांस्टेंट लगाओ K डेल्टा, वेयर K वाज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट, 11 में आया था ये। यहाँ फोर्स कांस्टेंट था, यहाँ टॉर्क कांस्टेंट, वो फोर्स का फॉर्मूला था, ये टॉर्क का फॉर्मूला, इसे टॉर्क कांस्टेंट बोलेंगे। एंड व्हाट इज फाई? फाई इज डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर, फाई इज डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर। ये टॉर्क का फॉर्मूला, रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला हो गया, बराबर। ये दो टॉर्क लगते हैं कॉइल के ऊपर। ओके, एज स्टेडी डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन स्टेडी बताएगा, मतलब टाउ विल बी इक्वल टू टाउ आर, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो ये स्टेडी देगा, नहीं तो कोई डोमिनेटिंग रहा तो कोई घूमता रहेगा। ओके, तो बैलेंस स्टेडी डिफ्लेक्शन में जैसे बैलेंसिंग है, NIAB इज इक्वल टू K फाई, तो देयरफॉर I विल बी इक्वल टू K अपॉन NAB इनटू फाई। नाउ एज K अपॉन NAB इज कांस्टेंट, K तो कांस्टेंट ही है, N is number of turns of the coil. During the rotation, will the number of turns change? नहीं. Area of the coil? नहीं. B magnetic intensity? नहीं, वो तो यूनिफॉर्म है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो therefore I proportional to 5 हो गया, I proportional to 5, यानी कि जितना करंट ज्यादा उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा, जितना करंट कम उतना डिफ्लेक्शन कम। ओके, सो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन द गैल्वेनोमीटर इज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट, यानी कि वो करंट मेजर कर लेगा डिफ्लेक्शन के बेस पर से, बराबर है। This formula is called principle of galvanometer. This is the mathematically principle of galvanometer, principle on which galvanometer works. हाँ, बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन सा है? ये वाला है, और उसका एक्चुअल ये देखिए तो ये प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर हो गया, वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। एंड यहाँ पे वी कैन से दैट ऑल्सो फाई अपॉन आई, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट पासिंग टू द कॉइल, इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। मतलब क्या हुआ, कितना डिफ्लेक्शन देता है पर यूनिट करंट, पर यूनिट करंट जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन दे उतना बेटर सेंसिटिविटी, जितना कम डिफ्लेक्शन दे उतने, यानी छोटा करंट पास हो तो भी ज्यादा डिफ्लेक्शन दे देगा, दैट्स कॉल्ड हाई सेंसिटिविटी, मतलब मोर सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। यानी माइन्यूट करंट भी वो इमीडिएटली डिफ्लेक्शन देके बता देगा कि माइन्यूट करंट भी प्रेजेंट है या नहीं। ओके, सो दैट्स द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। अच्छा, ये हो गया बेस्ड ऑन विच द गैल्वेनोमीटर वर्क्स। डेफिनेशन, प्रिंसिपल, फंडामेंटल वर्किंग, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग में फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया, ये हो गया पूरी बातें गैल्वेनोमीटर के बारे में।